हेल्प लेके उठना पड़ता था। बस भैया सुजाता, ये तो भाई इसकी गर्दन पूरी गई थी। हाँ, फिर हमारे वहाँ के एक डॉक्टर साहब है, उन्होंने मुझे आपके लिए कहा कि आप योग ग्राम चले जाओ। अनुलोम विलोम। 2010 में मैं आपके चरणों में आया था और 2010 में मैंने योग यहाँ से सीखा। ये भूना मनासन करती है। स्वामी जी 2010 में दिखा तो दो बेचारी को। या पता नहीं आस्था वाले का एडिटिंग वाला कहीं मुंह नहीं चला गया लगता है। हाँ चल छोड़ो। 2010 में मैं यहाँ आया था योगग्राम में और आपसे योग सीखा और सारी चीज़ सीख के मैंने प्राणायाम योगासन वगैरह सारे व्यवस्थित किए और उपचार लिया। तो मैं 4 महीने मेरे हाथ जो टेढ़े हो गए थे, वो अंगुलियाँ टेढ़ी हो गई थी, वो सीधी हो गई और मुझे मतलब आज दिन तक मैंने योग छोड़ा नहीं है सर। टेढ़ी हो गई थी? हाँ टेढ़ी हो गई, ऐसी चली गई सर, ये ऐसी चली गई सर। हे राम। योग के क्षेत्र में आपने विश्व को, मानवता को जो आपने एक अप्रतिम ऊंचाइयां दी है साहब। मैं ये कह सकता हूं कि भगवान राम और भगवान कृष्ण ने इंसान के रूप में जन्म लेकर इस मानव जाति का भला किया है। इसी प्रकार से स्वामी रामदेव जी एक भगवान के रूप में हमारे बीच में जन्म लिया है और संपूर्ण विश्व के लिए एक आरोग्यता प्रदान कर रहे हैं। और योगग्राम और निरामय में लाखों व्यक्तियों को जिंदगी संवर रही है, लाखों बीमारों की जिंदगी संवर रही है। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और मैं सभी से निवेदन यही करूंगा कि आप भी योग को जीवन में अपना लें तो भयंकर से भयंकर बीमारी और असाध्य बीमारी पता ही नहीं चलेगा कैसे ठीक हो गई। हाँ अब देखो, अरे मैया तो चारों तरफ से ऐसे कर रही है जैसे कोई छोटी गुड़िया हो। सुजाता लो, डॉक्टर बोल रहा था तो बाथरूम तक चली गई तो बहुत अच्छा है। ये तो भू नमन आसन, हनुमान आसन। बाबा ये बोलते थे आपकी वजह से मैं बाबा के पास गया, बाबा से बहुत प्राण है, आपको नहीं है तो भी आपकी वजह से गया। मैं स्टेज के ऊपर गया, ऐसे काला चलाते थे तो अब पूरा जीवन बदल गया। तो ये तेलंगाना से, आंध्रा से, कर्नाटक से, तमिलनाडु, केरल से, पहले दक्षिण भारत में लोग आयुर्वेदा पंचकर्मा के लिए जाते थे, आज दक्षिण भारत उत्तर भारत में आ रहा है पतंजलि में। हाँ। सारी भाषाएं की दूरी, प्रांतों की दूरी सब दूर हो गई, पूरी दुनिया आ रही है। तूने क्या ठीक किया मैया? मेरा नाम श्यामल देशमुख है, मैं महाराष्ट्र से औरंगाबाद से आई हूँ। मेरा वेरिकोज वेन का बहुत प्रॉब्लम था। ये भी पूरी दुनिया में है तो छोटी सी लेकिन बड़ी कष्ट देने वाली बीमारी है। वेरिकोज वेन्स है, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी है, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, पार्किंसंस, अल्जाइमर, इनका कोई इलाज नहीं है एलोपैथी में। मैंने बहुत दवाई खाई, औरंगाबाद, पुणे, बॉम्बे, सब जगह मैंने दवाई खाई। फिर मेरा ऑपरेशन हुआ मुंबई में एमजीएम में, तो 1 साल ठीक रहा, लेकिन बाद में पूरा पैर सब दुखने लगा, बीमारी बढ़ती जा रही थी। फिर मैंने 2 महीने से योगा शुरू कर दिया और यहाँ आ गई। मेरी बेटी पूछ रही थी मैं तुमको घर में एसी लगा दूँ का, तो मैंने बोला नहीं, मेरे को एसी नहीं लगाना है, मेरे को सिर्फ रामदेव बाबा के यहाँ जाना है। और ये करके एसी नहीं लगाना, पहले एसी में और वेरिकोज वेन्स पड़ेगा, पहले तन को ठीक कर लूँ। अपने हेल्थ पर इन्वेस्ट करो, जो मैंने बोला ना, एसी में इन्वेस्ट नहीं किया इसने, इन्वेस्टमेंट नहीं तो वेस्ट है। तो अब कैसा है? अब मेरा 80% तो ठीक है साहब। मैं पहले काठी लेके यानी लकड़ी लेके चलती थी, अब आप लोग देख रहे हैं कि मैं कैसे आ गई। आगे इधर आके आ, उधर माइक दे, उधर माइक दे स्वामी जी को। इधर चल के आ रही है। अरे लकड़ी के बिना बढ़िया चल रही है, टुकुर टुकुर भैया, बड़ी राजी हो रही है। क्या नाम बताया? श्यामल। जाओ देशमुख भैया, इसके देशमुख पे मुख पे आभा आ गई है। अब इसको कंटिन्यू करना, प्राणायाम भी, खान पान भी, और यहाँ लीच और ये सब लेप लपेट बताए ना, उसको भी घर पे करना। औषधि भी पूरी लेना, खान पान पे ध्यान रखना, परहेज भी जरूरी है। एक बार भी गड़बड़ी नहीं। अब एक बार के ऊपर एक बात छोटी सी कह देता हूँ, एक बार भी किसी के सामने कोई झूठ बोले तो जिंदगी भर उसका कोई विश्वास बोलो नहीं करता। एक बार भी कोई झूठ बोल दे, चोरी कर ले, दुराचार अनाचार व्यभिचार कर दे, एक बार कोई हाथ उठा दे तो बोले भाई ये तो इस आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, पता नहीं कब क्या कर दे।
ऐसे एक बार भी तुमने जो परहेज करना उसको तोड़ा तो उसको फिर भोगना पड़ता है बहुत लंबे समय तक, कम से कम कई बार तो जिंदगी भर, और कम से कम एक बार की गलती 40 दिन भोगनी पड़ती है। अब वेरिकोज वेन से दर्द है, खा ले खटाई, 40 दिन भोगना पड़ेगा। एक बार लीवर की गड़बड़ है, आपने एक बार किडनी की गड़बड़ है, लीवर की, किडनी की और तमाम तरह की बीमारी, वेरिकोज वेन्स है, जो खान पान है एक बार गड़बड़ी करोगे तो 40 दिन तक उसका दुष्प्रभाव भोगना पड़ेगा, इसलिए गड़बड़ी मत करना। जी भाई साहब। ओम स्वामी जी, कहने को तो मेरी बीमारी नहीं लगती, लेकिन मेरे लिए इसी बीमारी की मैं अंदर क्या बीमारी? घुट के मर रहा था। घुट के मर रहा था? सर्दी में मेरी आवाज बिल्कुल चली जाती थी। थोड़ा बहुत अभी भी असर दिख रहा है? जी। पूरी चली जाती? हाँ बिल्कुल, मेरे पास में बैठने वाले को भी आवाज पता नहीं लगता था क्या बोल रहा है। जी। अब क्या हाल है? अब तो ठीक है। और मैं 2010 से आपको गुरु मान लिया था मैं, और आप जब सांवलिया जी पधारे तो हाँ, सांगरिया में आए। सांवलिया जी। हाँ, सांवरिया जी। तो मैं चित्तौड़ मेवाड़ के बोहड़ा गांव से आया हूँ, और आपके 2-3 महीने पहले मुझे सपने आए। मैंने कहा ये भगवान, अगर कई पुण्य कर्म किए होंगे तो स्वामी जी के दर्शन और चरण स्पर्श हो जाएंगे। और मेरी बीमारी ऐसी थी, घर वाले मुझे भेजते थे कहीं खेतों पे चिड़िया को भगाने के लिए, तो चिड़िया बैठ जाती थी और घर वाले लड़ते थे कि यार कैसे काम